हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी वीडियो में बात करने वाली हूँ उस शारीरिक समस्या के बारे में जिसको कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, और जिसमें कि बार बार और अचानक मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमें टॉयलेट तक जाते जाते मूत्र का रिसाव हो जाता है। मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या प्रभाव हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी। और इस शारीरिक समस्या से आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं और इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर शारीरिक समस्या है जो कि आमतौर पर 60 साल के बाद महिलाओं और पुरुषों में होती है। तो आपका मेरे YouTube चैनल तेजो वृद्धि में स्वागत है और आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य से देखें, क्योंकि मैं आपको इस समस्या से दूर इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं और योगासन बताऊंगी, जिसके करने से आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी अवश्य कर दें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले तो आप जानें कि इस शारीरिक समस्या के लक्षण क्या होते हैं। इस शारीरिक समस्या के लक्षण ये होते हैं कि अगर आपको कभी भी मूत्र त्याग की एकदम से इच्छा होने लगे, बार बार होने लगे और अचानक होने लगे, जबकि आपको यूरिन का प्रेशर नहीं हो तब भी आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है, तो यह है इसका मुख्य लक्षण। और आप यूरिन के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और यूरिन का जो रिसाव होता है, लीकेज होती है, वो आपके कपड़ों में होने लगती है, यानी कि आप टॉयलेट तक जाने में भी सक्षम नहीं होते हैं। तो कितनी बड़ी शारीरिक समस्या है, यह कोई बीमारी नहीं है, ये है शारीरिक समस्या जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब हम इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और ये शारीरिक समस्या हमें होने लगती है कि हम अपने मूत्र को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम घर से बाहर जाने में हिचकते हैं, सामाजिक फंक्शनों में जाने से हिचकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यूरिन का प्रेशर बन जाता है, टॉयलेट दूर होता है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं और आपके कपड़े गीले होने लगते हैं। तो इसका सामाजिक जीवन पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता ही है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण बहुत सारे हैं। एक तो रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है शरीर में, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उम्र बढ़ना और अधिक वजन इसका कारण होते हैं। दूसरे, प्रसव के बाद और गर्भावस्था के समय और प्रसव के बाद पेल्विक मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों का कमजोर होना और नसों की क्षति होना, और प्रोस्टेट का बढ़ना मूत्र त्याग करने की तीव्र इच्छा का मुख्य कारण है। तो अब हम जानेंगे कि हम इस समस्या से, इस शारीरिक समस्या से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और शारीरिक समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस शारीरिक समस्या को दूर करने के लिए किसी तरह की दवाई नहीं है और हम इसको कुछ यौगिक क्रियाओं से और योगा से इस शारीरिक समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको उन यौगिक क्रियाओं को और योगा का अभ्यास डेली करना पड़ेगा। जब आप इसका अभ्यास डेली करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि ये समस्या आपसे दूर होती जा रही है, यानी कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है, बार बार मूत्र जाने की इच्छा है और मूत्र का रिसाव है, उस समस्या में कमी आ रही है। तो आप अगर यौगिक क्रियाएं करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और यह समस्या आपकी खत्म होती चली जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें वो कौन सी यौगिक क्रियाएं करनी है और कैसे करनी है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यौगिक क्रियाएं और योगासन जिसके करने से आप अपनी इस शारीरिक समस्या को दूर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। सबसे पहले तो ये जान लें कि आप ये यौगिक क्रियाएं
किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं। आप वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, चेयर पर बैठें, सोफे पर बैठें, आप कहीं भी बैठ सकती हैं, किसी भी स्थिति में बैठ सकती हैं। अगर आप बैठकर करना चाहें, इसमें आनंद आ रहा हो, इसमें आपको आराम मिल रहा हो, तो आप बैठकर कर लें। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है ताड़ासन। अगर आप खड़े होकर कर सकते हैं, तो आप खड़े होकर कर लें। अगर खड़े होने में आप सक्षम नहीं हैं, आपको परेशानी है, तो आप चेयर पर बैठे-बैठे कर लें। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाना है और ऊपर की ओर अधिक से अधिक खींचना है। जितना आप अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, उतनी आपकी जो नसें हैं, मूत्राशय की नसें हैं, वो ऊपर की ओर खींचेंगी और उस श्वास को आप वहीं रोक लें। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोक लें, उसके बाद सांस को धीरे-धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें, तो आपकी नसें भी धीरे-धीरे वापस ढीली हो जाएँगी। तो ये ताड़ासन आप कम से कम 5 बार अवश्य करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मुख्य यौगिक क्रिया के बारे में, जिसको करने से आप अपनी इस शारीरिक समस्या को किसी हद तक दूर कर सकती हैं। और यूरिन को कंट्रोल करना और यूरिन के रिसाव को रोकने के लिए ये बहुत ही प्रमुख यौगिक क्रिया है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास कोई दवाई नहीं है और अधिकतर सबको ही योगा का सहारा लेना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आप कैसे भी बैठे हैं, बैठे रहें। आप एक गहरी श्वास भरेंगे, जितनी गहरी श्वास भर सकते हैं, गहरी श्वास भर लें। अपने हाथ को अपनी नाभि पर रख लें और श्वास को धीरे-धीरे छोड़ते हुए नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचते जाएं। अपनी नाभि को अंदर की ओर इतना खींचें कि आपकी नाभि रीढ़ की हड्डी से लगने लगे और अपने मूत्र मार्ग को, यानी कि आपकी मूत्र की जो नसें हैं, वो भी आपके ऊपर की ओर खिंचती चली जाएंगी। नाभि को अंदर की ओर खींचना प्रारंभ करें और मूत्र मार्ग की नसों को भी ऊपर की ओर खींचना प्रारंभ करें और अपनी श्वास को वहीं रोक लें। अब जितनी देर आप अपनी श्वास को रोक सकते हैं, उतनी देर अपनी श्वासों को रोकें, नाभि को अंदर खींच के रखें और जो आपकी मूत्र मार्ग की नसें हैं, वो भी ऊपर की ओर खींच के रुक जाएंगी। अब जितनी देर आप इसको रोक सकते हैं, उतनी देर इसको रोक कर रख लें। जब आपको लगे कि अब आप श्वास रोकने में सक्षम नहीं हैं या आप सांस नहीं रोक पाएंगे, उसके बाद आप श्वास भरते हुए, आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए नाभि को ढीला छोड़ना है और आपका जो यूरिन के मार्ग की जो नसें हैं, वो भी ढीली होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस अभ्यास को आपको कम से कम 30 से 50 बार अवश्य करना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, मूत्र मार्ग की जो नसें उसको भी अंदर ऊपर की ओर खींचेंगे और रोक लेंगे। जब रोक नहीं पाएंगे तो दोबारा से श्वास भरते हुए नाभि को ढीला छोड़ेंगे और मूत्र मार्ग की नसों को भी ढीला छोड़ देंगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर 60 साल के बाद आपको यह समस्या नहीं है, आपको मूत्र निकलने की और मूत्र को रोकने की समस्या नहीं है, तब भी आप इस यौगिक क्रिया को करना प्रारंभ कर दें और इस समस्या के आने का इंतजार ना करें। क्योंकि अगर आप इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आपको भविष्य में यह समस्या नहीं होगी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ महिला और पुरुष को यह समस्या होनी तो है ही, अवश्य होती है और धीरे-धीरे उम्र बढ़ने के बाद यह समस्या बहुत भयंकर रूप लेती है। तो क्यों ना हम समस्या को आने से पहले ही रोक दें और इसका अभ्यास करना शुरू कर दें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को शेयर अवश्य करें लोगों में, जिससे और लोग भी जान सकें कि इस समस्या को कैसे दूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक लाइक तो अवश्य कर दें।